Yeah. आप लोगों को क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैंने आप लोगों को एडमिट जो है वो कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो ऐड हो जाए पहले, फिर जो है वो हम जो है स्टार्ट करते हैं। आप इजीली जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। और इसके दौरान जो है वो परेशान बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो क्लासेस हैं, तो इंटरनेट जो है वो कनेक्शन की वजह से वो नेट डिस्कनेक्ट होता रहता है। आप लोगों की तरफ से कहीं जो है वो भी हो सकती है इंटरनेट की मेरी तरफ से, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो कर लेंगे। और यहाँ पे ये रोल नंबर जो है वो ये दो दफ़ा शो हो रहे हैं, जैसे आप देखें कि 2020 52। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप आप लोगों को सबको मैंने म्यूट कर दिया है। अभी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऐड हो जाएं, ठीक है, इजीली। और परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। फर्स्ट इंटरेक्शन है और सब्जेक्ट भी जो है वो आपके लिए जो है वो न्यू है, सेमेस्टर का जो है वो स्टार्ट है। और यहाँ पे कि कोई रोल नंबर जो है वो डुप्लीकेट ना आए, ठीक है। और देखो, आप लोग जितना कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको आसानी होगी, वरना जो है वो मेरा भी अपना मिजाज है, ठीक है। तो मैंने फिर रिमूव कर देना, और ऑनलाइन क्लास के दरमियान इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट सुन सकूं, ठीक है। तो मैंने तो फिर आगे जो है वो चलते रहना, फिर इसकी चीज़ को बाद में ही देखेंगे। तो आप लोग पहले ही जो है वो बिल्कुल अलर्ट रहें, केयरफुल रहें। और एक चीज़ मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की है कि जिन लोगों को जो है वो समझ ना आ रही हो मेरी बात की, वो मुझसे पर्सनली जो है वो लाइव मिल सकते हैं, या बाद में जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ सबको आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो जिस चीज़ की टीचर को समझ आए तो वो आपको समझा सकता है, थोड़ा टाइम उस पर लग सकता है, सही है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप को कोई जो है वो चीज़ जो है वो कंसेप्ट नहीं है, या ऐसे ही जो है वो धक्के से बता देनी है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो करेंगे। ये जो रोल नंबर हैं ये 2023 ठीक हो गया, 352, ठीक है। ये वन टाइम है, कोई रोल नंबर भी जो है वो डुप्लीकेट टाइम ना हो, सही है। और इसके दौरान जो है वो आप व्हाट्सएप पे चैट ना करें मेरे साथ, क्योंकि व्हाट्सएप पे चैट का मैं अभी जो है वो आंसर नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। और ऐड तो मैंने आप लोगों को 1 मिनट सबको जो है वो दिया भी है, लेकिन जूम पे थोड़ा टाइम लग जाता है। आप लोग इजीली जो है वो ऐड हो जाएं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने जो है वो हाथ खड़ा करना है, ठीक है ना। जस्ट रेज योर हैंड्स, और मैं आपको जो है वो अलाउ करूँगा अनम्यूट होने का। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे हमारे जो है वो चेयरमैन साहब भी जो है वो इसमें ऐड होते हैं, और किसी किस्म की कोई जो है वो फजूल जो है वो हरकत ना करें, क्योंकि आपका जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, और फिर आपको जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करने में, उसकी रीडिंग में टाइम लग जाएगा, और वो आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। तो दूसरों का जो है वो अपना यानी कि ख्याल करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बेशक जो है वो लीव कर दें आराम से, ठीक है ना। लेकिन दूसरों की जो है वो रिकॉर्डिंग या लेक्चर को जो है वो जिनको समझ आ रही है उनके लिए जो है वो ख़राब ना करें, ठीक हो क्या शाबाश। तो चले हम साथ साथ जो है वो लेक्चर को जो है वो थोड़ा स्टार्ट भी करते हैं। आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बुक के नाम और जो कोर्स कंटेंट है वो आपको मैंने व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप में भी जो है वो सेंड किया है। मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। ये
आपको ये PLOs भी मैंने सेंड किए थे। इसके अलावा जो है वो ये मेनली ये जो है वो 2 CLOs हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी हमारा जो पहला कोर्स लर्निंग आउटकम है वो कैलकुलेट द रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल। अब ये कैलकुलेट द रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन, ये एक बड़े टेक्निकल जो है वो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं PLO में, और इनको मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाय अप्लाइंग द काइनेमेटिक्स एंड किनेटिक्स, क्योंकि ये जो CLOs हैं ओवरऑल पूरे कंप्लीट जो है वो कोर्स को कवर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट CLO इसमें ज़्यादातर जो है वो हमने मिड का पोर्शन जो है वो कवर करना है, और जो CLO नंबर 2 है वो डिटरमाइन द रोटेशनल एंड कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी यूजिंग काइनेमेटिक एंड काइनेटिक रिलेशनशिप। तो ये हम इंशाल्लाह जो सेकंड PLO है वो हम मिड टर्म के बाद जो है वो इसको कवर करेंगे, और ये उसके रेलेवेंट जो है वो चैप्टर जो है वो इसमें मौजूद हैं। और जहाँ तक PLO की बात है, PLO आपका जो है वो ये फर्स्ट ही है जो इंजीनियरिंग नॉलेज वाला है आई थिंक, और इसकी जो कॉग्निटिव लेवल है वो 3rd लेवल है, ठीक है ना। ये जो है वो बलून्स की लेवल हैं, सही है ना। तो ये आपको जो है वो पहले भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है इसकी मिल चुकी होगी, ठीक है ना, ओवरऑल। तो बहरहाल हमारा भी फ़िलहाल ये स्कोप नहीं है, मैंने आपको जो है वो CLOs नाइट को सेंड कर दिए थे, इनको जो है वो आप देख लें, ठीक हो गया। और एक तो आपको CLOs जो है वो सेंड किए थे, और इसके अलावा जो है वो ये आपको कोर्स कंटेंट जो है वो सेंड किया है। ये कोर्स कंटेंट वो है जो आपका जो आपके कोर्स आउटलाइन में जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, रेक्टिलिनियर मोशन, ये रैंडमली लिखा हुआ है, प्लेन कर्विलिनियर मोशन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये कोई ऑर्डर जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने इनको जो है वो नेसेसरली जो है वो इस ऑर्डर से जो है वो करना है, जिस ऑर्डर से जो है ये मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक रैंडमली जो है वो कोर्स आउटलाइन लिखी हुई हैं, लेकिन हम उस तरतीब से करेंगे जिस तरतीब से जो है वो मैंने आपको जो है वो बताना है। तो आपने बुक्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनामिक्स जो है वो बाय JL मैरियम, आपने स्टैटिक्स भी जो है वो इसी आथर की जो है वो बुक से की होगी, JL मैरियम और LG क्रैग से। अच्छा, इसका जो है वो डिफरेंट एडिशंस जो है वो अवेलेबल हैं, तो आपने मैंने आपको 8th एडिशन की बुक भी जो है वो सेंड कर दी है ग्रुप में। 1 मिनट, ये स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है इसको भी जो है एड्रेस करते हैं थोड़ा। अभी तक ऐड भी नहीं हुआ ये लोग। अच्छा जी, तो आपको मैंने 8th एडिशन की जो है वो बुक सेंड कर दी थी। इस बुक को ये है कि अभी तो ऑनलाइन ही आप रखें, और आप लोगों को मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये हमारी मेन यानी कोर्स बुक है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी ये जो RC हिबलर और ये जो SC फैन की जो है वो बुक्स लिखी हुई हैं, ये बुक्स भी जो है वो हम इनको एज ए हेल्पिंग बुक्स जो है वो हम देख सकते हैं। या आपको मैंने एक चीज़ और बताई है कि जो आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आने हैं या प्रॉब्लम्स आने हैं वो किसी भी बुक से जो है वो हो सकते हैं, वो उनको मैं खुद भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये आप जहन में रखें कि एज इट इज़ जो है वो न्यूमेरिकल नहीं आने के, इनकी जो है वो जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी, और आप उनको जो है वो आराम से छाप के जो है वो आ जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो कंसेप्ट से जो है वो चीज़ों को समझना है। और एक 3rd बुक है वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर, ठीक है ना, डायनामिक्स बाय फर्डिनेंड डी बियर एंड E रसल जॉन्स्टन। तो ये बुक भी जो है
वो है, इसको भी आप अपने जो है वो कंसेप्ट के लिए अपने तौर पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपको PLOs भी बता दिए हैं, CLOs भी बता दिए हैं, आपको बुक भी जो है वो सेंड कर दी है। ठीक है, तो ये अब ये जो है वो बुक हम इसको जो है वो साथ ओपन करते हैं। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे इतना इंट्रोडक्शन है वो आपके जस्ट अपने जो है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। मेनली जो हमारे कोर्स कंटेंट के लिहाज से जो है वो चैप्टर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में ये देखें आपको चैप्टर 2 ये काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी सबको, आप लोग सुनते जाएं पहले, और ये जो आपका लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जूम पे लिमिट जो है वो 40 मिनट्स की होती है, लेकिन ये ईजियर है, हम इसको जो है वो रिकनेक्ट करते रहेंगे, तो इस वजह से आप जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। तो चैप्टर 2 जो है वो हमारा है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो चीज़ लिखी हुई है कि काइनेमेटिक्स, आपने FSC में भी जो है वो ये चीज़ें स्टडी की हैं कि काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, इसको हम अगर यू कैन स्टेट इन अ सिंगल सेंटेंस, इट इज़ द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मोशन। यानी कोई जो है वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ है, उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जो है वो स्टडी जो असल में काइनेमेटिक्स है। और काइनेटिक्स असल में क्या है, काइनेटिक्स के अंदर जो है वो बॉडी की जो है वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे उसकी जो है वो मैस है, या उसका जो है वो वॉल्यूम है, या उसका जो है वो मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। आप मुख्तलिफ अगर आप रिलेशनशिप्स की जो है वो बात करें, आपने बेसिकली जो है वो स्टडी किए हैं, जो वेलोसिटी की जो है वो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन मौजूद हैं, बेसिकली हमने FSC में स्टडी की हैं। फॉर एग्जांपल हमने VF इज इक्वल टू VI, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द एक्सेलेरेशन टाइम्स जो है वो जो आपका टाइम इंटरवल है। तो ये इक्वेशन जो है वो किस चीज़ के बारे में है, ये सारी काइनेमेटिक जो है वो रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें कहीं भी मैस या फोर्स का जो है वो रिलेशन मौजूद नहीं है। बहुत सारे जो है वो ऐड करता हूं मैं आप सबको, ये ऐड तो तकरीबन आप सारे ही हो चुके हैं। हाँ जी, सारे ही आप लोग जो है वो ऐड हो चुके हैं, मेरे पास कोई ऐसा जो है वो न्यू रिक्वेस्ट नहीं है। चलें, तो ये जो है वो बता रहा था कि आपको काइनेमेटिक्स। अब दूसरी जो है वो इम्पॉर्टेंट, आप ये पार्टिकल है कि पार्टिकल एक्चुअली क्या है। पार्टिकल के जो है वो जब भी ये वर्ड जो है वो स्टेट किया जाता है तो ये माइंड में रखें कि पार्टिकल दैट डजंट मीन कि कोई जो है वो हमारे पास बॉडी है जिसको हमने अच्छी तरह जो है वो किसी ग्राइंडिंग मशीन से या ग्राइंडर से जो है वो उसको जो है वो सफूफ या बरौदा जो है वो बना लिया है। ठीक है ना, तो पार्टिकल का ये मतलब नहीं है। पार्टिकल एक्चुअली जो है वो क्या है कि वो रिजिड बॉडी है जिसकी जो है वो 3D बॉडी है, जिसकी एक्चुअली डायमेंशंस हैं, लेकिन क्या है कि उसके जो किसी एक पार्टिकल, जैसे उसका जो है वो ज्योमेट्रिक सेंटर है, उसकी आप प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं, तो यूँ समझें कि हमने कंप्लीट बॉडी के हर पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बना है। ठीक है, हमने सारे पार्टिकल की सेम प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अब देखें, एक कार मूव कर रही है तो क्या है, उसके हर पॉइंट की जो है वो लीनियर वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली सेम है। वैसे अगर आप देखें तो उसका जो व्हील्स है वो एक्चुअली क्या है, वो रोटेशनल मोशन में है। ठीक है ना, साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो जो व्हील की जो अपनी मोशन है वो एक्चुअली क्या है, वो हम उसको एज ए रिजिड बॉडी ट्रीट करेंगे, क्योंकि वजह क्या है कि जो व्हील जब मूव कर रहा है तो उसके हर पॉइंट की जो है वो जितना ज़्यादा उसके सेंटर से अवे है, उसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो लीनियर वेलोसिटी है। समझ के, क्योंकि आप भी देखते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो जितना ज़्यादा वो रेडियस से अवे होता है,
तो रेडियस टाइम उसकी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो उसकी एक्चुअली क्या होती है, वो लीनियर वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर आप कार की ओवरऑल जो है वो लीनियर वेलोसिटी रेक्टिलिनियर मोशन में देखें तो वो हर पार्टिकल की जो है वो सेम है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वो पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल एक्चुअली बेसिकली हम कहते हैं कि जब बॉडी की जो फिजिकल डायमेंशंस हैं वो इतनी थोड़ी हैं और जो बॉडी जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो पाथ काफ़ी जो है वो लार्ज है, ठीक है ना। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्वी लीनियर भी हो सकता है। और इसके लिए जो है वो ये देखें, अब आप ये यही जो इसके चैप्टर के ऊपर जो है वो ये उसने फिगर जो है वो बनाई हुई है, देखें ये कार मूव कर रही है, ठीक है ना। अब इसका ये जो पाथ का ये जो बेंड जो बना हुआ है जो आपको ये शो हो रहा है, अब ये कर्वी लीनियर जो है वो पाथ है। अब इसमें आप देखते हैं कि कार जो है वो साथ साथ जो है वो मूव भी करेगी, साथ रोटेट भी जो है वो करती जाएगी, लेकिन वो ये है कि इसकी कोई एब्रप्ट जो है वो रोटेशन नहीं है। इसकी जो रोटेशन है वो बहुत स्मूथ जो है वो रोटेशन है, बहुत स्लो रोटेशन है। तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है अपनी कार की वो इस पाथ का इस पॉइंट के ऊपर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके मुकाबले में जो है वो बहुत थोड़ी हैं। तो इस वजह से अगर बॉडी की अपनी फिजिकल डायमेंशंस पाथ के जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले में बहुत कम है, तो हम उस पार्टिकल को, हम उस बॉडी को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। तो पार्टिकल की जो है वो लिमिट क्या है कि अगर देखो हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बॉडी मूव कर रहा है, तो इन दैट केस तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है। तो उस केस में तो जो है वो हर पार्टिकल जो है, लेकिन अगर पाथ उसका कर्वीलिनियर है तो फिर भी क्या है कि पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस इंस्टेंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉडी फिजिकल डायमेंशन। तो हम उस बॉडी को पार्टिकल ट्रीट किया जा सकता है, सही है। तो यहाँ पे ये जो कार की जो है वो मूवमेंट है इस पाथ पे, ये कर्वीलिनियर है आप देख रहे हैं, तो ये इसको पार्टिकल जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो ये बात है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। और इसमें आ जाए मेन जो है वो चीज़, आर्टिकल जो है वो 2/2 जो है वो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो करनी है जो हमारे कोर्स के जो है वो रेलेवेंट हैं। तो आर्टिकल 2/2 है रेक्टिलिनियर मोशन, ये हमारा फर्स्ट जो है वो आर्टिकल है, यानी हमने सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन को जो है वो स्टडी करना है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सही है। जैसे अब आप देखें इसके लिए फिगर जो है वो 2/2 को जो है वो रेफर करें। फिगर 2/2 में ये आप देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ओ जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है ना। ये रैंडमली, ये किसी भी जगह पे आप जो है इसको ले सकते हैं। इस बारे ये याद रखें जो चॉइस ऑफ पॉइंट ओ की जो मेंशन किया गया है ये आर्बिट्रेरी है। इसका इसको किसी भी जगह पे आप रैंडमली ले सकते हैं। ये एक ओरिजिन है जिस तरह जो कि वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसको किसी भी जगह पे जो है वो स्पेसिफाई किया जा सकता है पॉइंट ओ को। अब हुआ क्या है कि बॉडी जो है वो इस पाथ में मूव कर रहा था, तो उसने फॉर एग्जांपल जब हमने बॉडी की जो है मोशन को स्टडी करना शुरू किया, ये बात आपके जहन में जो है वो रहे कि ये जो एस डिस्टेंस है उसने ट्रेवल कर लिया हुआ था इस ओरिजिन से, ये कोई रैंडम ओरिजिन था, यहाँ से हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट एस अवेलेबल है। जो पॉइंट पी उसकी जो है वो इनिशियल या स्टार्ट पोजीशन है, इस पर हमने उसकी मोशन को जो है वो स्टडी करना शुरू किया है और उसकी जो न्यू पोजीशन है वो पी डैश को जो है उसने अप्रोच किया है। लेकिन आप ये देखते हैं कि जब पार्टिकल जो है वो पोजीशन पी से वो पी डैश को उसने अप्रोच किया है, तो इसके दौरान जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है वो डेल्टा एस जो है वो उसने ट्रेवल किया। डेल्टा एस के बारे में ये याद रखें कि ये जो डेल्टा की सिंबल है इसको कहते हैं डिस्क्रीट इंटरवल, ठीक हो गया। यानी डिस्क्रीट इंटरवल वो होता है जिसको हम मैयर कर सकते हैं, मैयरेबल जो है वो है, यानी आप फॉर एग्जांपल आम फुट या स्केल से या किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप उसको मैयर कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट मैयर किया जा सकता है उसको जो है वो हम डेल्टा से शो कर सकते हैं, यानी वो डिस्क्रीट या मैयरेबल जो है वो इंटरवल है।
और इसके दौरान उसको टाइम जो है वो डेल्टा टी जो है वो साफ ज़ाहिर लगा होगा पोजीशन पी डैश को अप्रोच करने से। तो अब उसमें यहाँ पे उसने एवरेज वेलोसिटी की जो है वो डेफिनेशन बताई है, ठीक है ना, कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो डेल्टा टी के दौरान क्या है कि आपने सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस जो है वो ट्रेवल किया है उसने, इसको आप डेल्टा टी जो उसको टाइम लगा है इस पर आप जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाती है, उस इंटरवल डेल्टा टी के दौरान एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इसको जो है वो वी ए सब्सक्रिप्ट ए वी लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये आप ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्क्रीट जो है, यानी कि हमारे पास रेशो आ गई है डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्रीट डिस्प्लेसमेंट ओवर जो है वो डिस्क्रीट टाइम इंटरवल की। अब हमने क्या करना है कि इस जो है डिस्क्रीट इंटरवल है इसको हमने डिफरेंशियल इंटरवल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये मोमेंटरी स्टेट नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमने जस्ट जो है वो इसकी कैलकुलेट, हमने ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसके पास वेलोसिटी जो है वो क्या है। तो हम क्या करते हैं कि जो टाइम इंटरवल यहाँ से पॉइंट पी से पी डैश तक जो है वो ट्रेवल करने में उसको जो है वो लगा है, हम उस इंटरवल को रिड्यूस करते हैं। हम उसको जब रिड्यूस करते जाते हैं तो क्या होता है कि जो पॉइंट पी डैश है वो पॉइंट पी को जो है वो अप्रोच करता है। जब पॉइंट पी को जो है वो अप्रोच करता है, अब ये इसमें एक बात का जो है वो खास ख्याल रखें कि जब हम टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर रहे हैं तो हमने पॉइंट पी को एग्जैक्ट जो है वो अप्रोच नहीं करना, हमने जस्ट उसके जो है वो नियर होना है और हमने इतना जो है वो उसको कम करते जाना है कि जो है वो जस्ट जो है वो एडजेसेंट टू जो है वो पॉइंट पी, यानी अब वो कोई मिली सेकेंड हो सकता है, नैनो सेकेंड्स हो सकता है, यानी वो एक ऐसे इंटरवल तक हमने ले जाना है कि प्रैक्टिकली किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी स्टॉप वॉच से आप वो टाइम इंटरवल मेजर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, वो जो इंटरवल जो कि आपके पास मेजरेबल नहीं है किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी स्टॉप वॉच से, टाइम के इंटरवल की बात कर रहा हूं जो कि टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, हम ये कहते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये अप्रोच कर जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, ठीक हो गया ना। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये इसको उसकी ये डेफिनेशन है कि यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, यानी अप्रोचेज जीरो का एक्चुअली मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, क्योंकि जब टाइम एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा डेल्टा टी तो इसका मतलब है कि आप पोजीशन पी को अप्रोच कर गए हैं, ठीक हो गया। यानी इस ये जो उसका इनिशियल टाइम उसके अलावा है, लेकिन वो इंटरवल है जिसको हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जो है वो जीरो, और इसके दौरान जो है वो डेल्टा एस और डेल्टा टी ये जो रेशो है इसको हम जो है वो क्या करते हैं, लिमिट के साथ इसको हम डी एस ओवर डी टी यानी डिफरेंशियल इंटरवल कह देते हैं। तो डी एस ये भी इसी डेल्टा की तरह है, तो यहाँ पे जो ये जो डी एस ओवर डी टी लिखा हुआ है एक्चुअली दिस इज द डिफरेंशियल इंटरवल। डिफरेंशियल इंटरवल एक्चुअली क्या होता है, जो कि किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अनमेजरेबल होता है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ थ्योरेटिकली आप राइट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये उसकी जो है वो एग्जैक्ट मोमेंट्री स्टेट है, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास एक्चुअली उसकी वेलोसिटी आ गई है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पाथ पे, ठीक हो गया। तो ये उसने कहा कि द वेलोसिटी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट एस, तो एस को क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और ये ठीक हो गया ना। अच्छा यहाँ तक जो मैंने अब बता दिया है ना, अब इक्वेशन 2 पॉइंट जो है वो 1 तक, अब यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अब आप हाथ खड़ा करके जो है वो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं सूटेबल इंटरवल्स के बाद आपको जो है वो अलाउ किया करूँगा, आपको मैं खुद अब टाइम दे रहा हूँ कि यहाँ तक मैंने जो स्पीक किया है, जो बोला है, अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या किसी बात की मेरी वर्डिंग की समझ नहीं आई तो आप अपना हाथ खड़ा करके जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक हो गया, शाबाश। तो ये देखते हैं जी, ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ये मुझे नज़र आ जाए, एक मिनट। हाँ जी, ये जी सबसे पहले है जी 309, ठीक है, इसको देखते हैं जी। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हेलो, इसमें से पूछा जी सर, मैं बात कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है 309?
सर पूछना था कि जब हम इसमें से व्लॉग कैलकुलेट कर लिए है, मतलब रेस ओवर हाँ डेल्टा जी, डी, तो फिर जब हम हेलो, इंटरवल जो है क्लोज करते हैं। जी सर। सर आवाज आपको? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो इधर से जो है ना वो म्यूट किया हुआ था। हाँ जी, 1 मिनट, 309। अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, अब बोलें, शाबाश। जी जी, हेलो। सर हाँ जी, जी अब सर, हमने पहले व्लॉग आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। कैलकुलेट की है, तो डेल्टा। हाँ जी, बोलें। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ फिर कोई। नहीं, मुझे आ रही, जी जी बोलें। मैंने वो कहना था, ये हमने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट की है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। उसके जी, बाद जब से क्लोज किया है, सिंबल को क्लोज किया है, तो वो अप्रोचेस ऑफ लिमिट अप्लाई हो गई है, तो फिर तो उसके लिए जीरो नहीं हो, मतलब जैसे हम लिमिट अप्लाई करते थे तो वो एज इट इज जीरो ही है, मतलब फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? सही बात है। देखें, आपने जो क्वेश्चन किया है, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप सब के लिए जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ने किया है उसने ये कहा है कि हम ये जो है वो डेल्टा टी एक्चुअली जब जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये जो P है और ये P डैश को, ये कि सबसे पहली बात ये कि पॉइंट O से जब वो P तक आया है, तो ये डिस्टेंस तो वो है ना कि जो पॉइंट P है एक्चुअली ये मोशन का स्टार्ट पॉइंट है। और पॉइंट O क्या, ये रैंडम पॉइंट है, आपने किसी भी जगह ले लिया है, ये जो कि आपके लिए सूटेबल था या आप आसानी से जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकते थे। तो ये डिस्टेंस S जो है, इसका आपके कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमेशा आपको मोशन के स्टार्ट पे गिवन होगा, इसका आपने कैलकुलेट नहीं करना। ये S जो डिस्टेंस है, ये समझे 5 मीटर, 10 मीटर, ये कोई भी डिस्टेंस होगा जो आपको अवेलेबल होगा, इसको आपने कोई रिलेशन लगा के कैलकुलेट नहीं करना। एक बात, जो पॉइंट पी पे जो है वो टाइम है जिसके ऊपर हम स्टॉप वॉच जो है वो चलाते हैं, यानी पार्टिकल या बॉडी जो है वो मोशन को स्टार्ट करता है। अब मोशन को उसने स्टार्ट किया है, तो वो क्या हुआ, अब प्रैक्टिकली आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है, वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखें ना, हमारे पास स्केल है, तो उसकी जो है वो आर्म जो है वो 1 मिलीमीटर की जो है वो डिस्टेंस मेजरिंग कैपेबिलिटी है। इससे जो है वो लेस जो है वो करना हो तो माइक्रोमीटर, और वो हमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लगाना पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको मेजर किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि पॉइंट पी से जब वो पी डैश को उसने अप्रोच किया है, तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि डिस्क्रीट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि वो जो हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, नजर आ सकता है, हम देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब साफ ज़ाहिर है, जब ये डिस्क्रीट उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो उसको डिस्क्रीट जो है वो टाइम इंटरवल, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसके दौरान ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल हुआ है। तो हमने क्या किया कि ये जो डेल्टा एस है, हमने इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डेल्टा टी जो है वो लगा था, हमने उस पर जो है वो रेशो ली, तो वहां पे वो आ गई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि उसने बता दिया कि इसके अंदर जो है वो हर एक जो है वो पॉइंट के ऊपर उसकी ये वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअली तो हो सकता है कि उसकी वो वेलोसिटी ना हो, क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट को जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो जस्ट डिवाइड करके रेशो ले ली है, तो वो रेशो तो हमारे पास थ्योरेटिकली आई है। प्रैक्टिकली फिजिकली उस पार्टिकल की उस पॉइंट के ऊपर क्या स्टेट थी, इसका वो कोई जो है वो प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हमने ये देखना है कि उसकी एक्चुअल स्टेट जो है वो उस गिवन इंस्टेंट के ऊपर क्या थी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम जो है वो टाइम जो इंटरवल जो हमने मेजर किया था स्टॉप वॉच से, उसको लेस करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। अब जब साफ जरा जब उसको रिड्यूस करेंगे तो डेल्टा एस भी रिड्यूस होगा। लेकिन अब हम जो टाइम इंटरवल है उसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं, स्टॉप वॉच से हम उसको मेजर करते हैं। ए उसकी जो है वो यूनिट क्या है, 1 सेकंड हो सकती है, उसके अलावा कोई जो है वो माइक्रो सेकंड हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हर एक मेजर किया जा सकता है, ठीक हो गया।
हम क्या काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम उसको उससे भी जो है वो लेस करते जाते हैं। अब ये थ्योरेटिकल बात है, इसको जो है वो सिर्फ आप यानी एक इमेजिन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ये मेजर नहीं किया जा सकता किसी भी स्टॉप वॉच से। लेकिन इसमें ये बात रहे कि हमने क्या कहा कि डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। अब डेल्टा टी यानी अप्रोचेस जीरो का मतलब ये है कि दैट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। अप्रोचेस जीरो का मतलब क्या होता है कि दैट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, दैट इज जस्ट नियरर टू जीरो। अब नियरर टू जीरो के जो है वो खास इंपॉर्टेंट जो कंडीशन ये है कि वो मैयर नहीं किया जा सकता, किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको मैयर नहीं किया जा सकता, किसी स्टॉप वॉच से। उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकली रिलेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमें चाहिए कि पी के फौरन बाद कोई भी फिजिकल प्रैक्टिकल जो है वो इंटरवल है इस पाथ के ऊपर, तो उसके ऊपर उसकी स्टेट क्या है। तो हम क्या कहते हैं कि वो जो है वो डेल्टा टी अप्रोच जीरो, यानी पॉइंट है जस्ट नियर टू पॉइंट पी, इनिशियल पॉइंट के नजदीक है, लेकिन एग्जैक्ट इनिशियल पॉइंट नहीं है। समझ आ रही ना, एग्जैक्ट इनिशियल पॉइंट पी नहीं है, उसके अलावा पॉइंट है, ठीक हो गया। तो इस वक्त यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमें उसके फौरी बाद की स्टेट जो है वो हमें मिल गई है जो भी पॉसिबल थी, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं कि लिमिट जो है वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है कि दैट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तो फिर तो आप जो है वो पॉइंट पी डैश जो है पॉइंट पी से मिल जाएगा, तो आप इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टेट की तो वो आपके पास सिचुएशन या वेलोसिटी नहीं आएगी ना। तो हमने क्या है कि हमने थ्योरेटिकली देखना है कि पाथ के जो है वो इमीडिएट जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर जो है वो स्टेट उसकी क्या है, ठीक है। तो हमने क्या है उस चीज को हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यही जो एवरेज वेलोसिटी है यानी उसमें डेल्टा टी जो है वो, अब देखो आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो आ जाता है तो वो तो रेशो अनडिफाइंड हो जाती है ना। तो अगर हम एग्जैक्ट जीरो कर दें तो वो तो रिलेशन भी अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको तो इसका मतलब ये है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोई वैल्यू है डेल्टा टी की, लेकिन वो वैल्यू है जो हम किसी स्टॉप वॉच से किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या है वो उस इंटरवल को हम डी लिख देते हैं, यानी वो डी एस ओवर डी टी, जो कि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डी एस लिख देंगे ये डेल्टा की बजाय, ठीक है। तो ये डी एस ओवर डी टी इसको हम क्या कह देते हैं कि डिफरेंशियल वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, वो वही बात एवरेज वेलोसिटी की जो है वो लिमिट है जिसमें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है, जबकि वी डी एस ओवर डी टी जो है वो ये स्टेट है जो कि हर पॉइंट हर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर उसकी स्टेट बता रही है। डी एस ओवर डी टी डिफरेंशियल वेलोसिटी इसको कहते हैं, और ये वो इंटरवल होता है जो किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं होता। तो ये बात है। हाँ जी, बताएं ये जो अभी तक मैंने इतना सारा बोला है ये समझ आई है आप लोगों को? तो ये मैंने काफ़ी सारा बता दिया, आई होप आपको समझ आ जानी चाहिए। हाँ जी, ये बताएं जी 388। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी बोलें, सर। वालेकुम जो सलाम। आपने ये थ्योरेटिकल वैल्यू की बात की है, तो सर इसमें हम मतलब कि वैल्यू भी कोई थ्योरेटिकली पुट करेंगे, कोई जो हमें वो नहीं पुट करेंगे हम सर? नहीं, देखें थ्योरेटिकल जो वैल्यू है वो तो हम पुट करेंगे, हम एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, समझ आ रही ना, कि हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो जब पॉइंट पी से उसने स्टार्ट किया है तो उससे अगले नेक्स्ट पॉइंट पे, चूंकि आप एक बात याद रखिए कि जो वेलोसिटी होती है ये बॉडी की मोमेंट्री स्टेट होती है, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो है वो क्या है, सही है ना। तो वो एक लम्हे की हो सकता है, उससे अगले इंस्टेंट के ऊपर जो है वो डिफरेंट स्टेट उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर है। तो इसमें बस सिर्फ ये बात याद रखें कि लिमिट एक्चुअली क्या है, यूं समझें कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन द डिस्क्रीट जो है वो वेलोसिटी एंड द डिफरेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, एक्चुअली जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है दैट इज अ वे अ मेथड टू अप्रोच द डिफरेंशियल, या जो है वो वेलोसिटी को अप्रोच करने की है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी, इसको कहते हैं डिस्क्रीट जो है वो इंटरवल है। हाँ जी, तो ओके, थैंक यू सर। हाँ जी समझ आई मेरी बात की। हाँ जी, ये और कौन है जी, बताएं जी, बता दें। आप जो है वो करें, कोई नहीं, हमारे पास जो है वो बड़ा टाइम है। हाँ जी सर वो वो
ये पूछना था कि जब वेरिएबल वेलोसिटी हो, मतलब हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफरेंट हो, तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। हाँ नहीं बात सुन ले, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें जो बिल्कुल जो वेरिएबल वेलोसिटी है ना, अब उसमें ये बात होती है कि हमारे पास उसमें रिलेशनशिप मौजूद होता है, यानी उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई रिलेशनशिप गिवन होगा, हमें बताया होगा कि ये टाइम का फंक्शन है। जैसे आप देखते हैं ना, आपने आमतौर पे फंक्शन देखते हैं तो वो क्या लिखा होता है, आप देखते हैं कि y लिखा होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y क्या है, फंक्शन है, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो x का जो है वो फंक्शन है, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया ना। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का रिलेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारे पास मेंशन होता है कि जो v है वो किसके बराबर है, वो है जी 2t² प्लस जो है वो 5t, ठीक है ना, और प्लस जो है वो फॉर एग्जांपल 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, कोई भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो हम उसके अंदर क्या काम करेंगे, हम जो टाइम पुट करेंगे वहां पे वो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो तो हो गई वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात जो है वो उसने ये की है कि हमने ये देखना है कि डिस्क्रीट से हम डिफरेंशियल को अप्रोच कैसे करते हैं। डिस्क्रीट एक्चुअली क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट यानी इंटरवल होता है जिसको हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, और जो डिफरेंशियल इंटरवल होता है वो होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जो इंस्टेंटेनियस जो है वो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, दैट इज एक्चुअली द ट्रांजिशन स्टेट, यानी वो एक सिर्फ डेफिनेशन को अप्रोच करने के लिए जो है वो होती है। यानी यूं समझें कि आप जैसे एक प्रैक्टिकली जो है वो चीजें मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक आपने जो है वो किसी एक मशीन से जो है वो चीजें जो है वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, डिजिटल जो है वो उसमें जो है वो आप अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस होता है डिफरेंशियल वेलोसिटी में और किस में, एवरेज वेलोसिटी में, और जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। जी सही है ना। ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो डेफिनेशंस हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको जो है वो बड़ी हेल्पफुल होंगी और समझ आएंगी। मैंने इस वजह से जो है वो इन पे जो है वो टाइम लगाया है। हाँ जी 79। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, ये देखें, एक मेरी बात जो है वो ये है कि मैंने तो काफ़ी लोगों को जो है वो ऐड कर दिया। इसके दौरान आप चैट करते हैं एक्चुअली, तो मुझे चैट का जो है वो रीड करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। हाँ जी 79 बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बोलें। सर पार्टिकल को एक बार ही रिपीट कर दें कि आप पार्टिकल को कैसे डिफाइन किया था? हाँ पार्टिकल को जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पार्टिकल, जब भी एक वर्ड हम स्टेट करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि वो बिल्कुल ऐसे थिन सा जो है वो पार्टिकल है, बिल्कुल जो है वो जैसे हम एक चीज़ जो है वो हम उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं बुरादा या सफूफ बना लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, या जैसे वो मतलब है एटम, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन, ये उस तरह की स्टेट नहीं है। जो आपके पास पार्टिकल है वो एक शिप भी हो सकता है जो हमारे पास, यानी बहरी जहाज जो है, या कोई सुपर स्ट्रक्चर हो सकती है। लेकिन बात क्या है कि वो अगर वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, यानी उसके हर पॉइंट की जो स्टेट है या उसकी लीनियर वेलोसिटी है, उसका जो किसी खास इंस्टेंट के ऊपर, यानी एक रैंडम ओरिजिन से सेम उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हर पॉइंट ने, ठीक है, हर पॉइंट ने क्या है, उस बॉडी का सेम इंटरवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ट्रेवल किया, उसका सेम एक्सेलरेशन है, उसकी सेम लीनियर वेलोसिटी है, ठीक हो गया। तो